नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएसवी मैथमेटिक्स में। दोस्तों मैं जीएसवी सर। दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में तकरीबन 110 क्वेश्चन करा था और ये टॉपिक जो था परसेंटेज था। तो आज से हम लोग करने वाले हैं 111 से। तो आइए दोस्तों आप बने रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए हमारा 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्न है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। 111 क्वेश्चन करा, राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए जो पास प्रतिशत से 5% अधिक थे। आगे करा, यदि लोकेश को 312 अंक मिले, लोकेश को 312 अंक मिले तो उसके पास अंक से कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती, ये आपसे पूछा है। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। 111 क्वेश्चन, ये 273 जो है भैया 273 ये आपका लोकेश का है, किसका है, सॉरी राकेश का, किसका, राकेश का। और ये जो बराबर है 5%, जो पास प्रतिशत से 5% अधिक था, यानी 273 जो है 105 के बराबर है। तो हम अगर राकेश का टोटल अंक निकालेंगे तो 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटेंगे, 20 5 100, 21 5 105 और ये कट जाएगा भैया आपका 21 एकम 21 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 21 दिया 13 से कट जाएगा 21 से, तो ये हमारा हो जाएगा 13 दूना 26, 260, ठीक है। तो राकेश का जो है ना अंक टोटल आपका आ गया 260 और क्वेश्चन कह रहा है कि लोकेश को 312 अंक मिले। लोकेश को कितना अंक मिल रहा है भैया, 312 अंक मिल रहा है। यहाँ पर राकेश जो है, राकेश को इतना अंक मिला, लोकेश को इतना मिला, तो दोनों के अंकों में कितना का डिफरेंस है। तो अगर हम डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे राकेश 260 है और लोकेश 312 है। क्वेश्चन में कह रहा था कितने परसेंट अधिक अंक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती, तो इतना से इतना हो गया, इतना से इतना हुआ है तो इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे और जितना अधिक है उसको ऊपर। तो जाहिर सी बात है भैया 48 यहाँ पर कितना हो जाएगा, घटा दिया जाए 312 में से अगर हम 260 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा, 11 में से 6 हो जाएगा 5, यानी कि 52 हो जाएगा। तो इसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दिया जाए भाई मेरे, तो 1 शून्य से 1 शून्य, 13 चौका 52, 13 दूना 26, फिर 2 से काटेंगे 2 दूना 4, यानी 10 दूना 20, तो 20% आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। 112 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक परीक्षा में 40, 50 तथा 60 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया, ठीक ना। 40, एक समूह 40 का था, दूसरा 50 का और तीसरा 60 का। अब इसमें कह रहा था उनका उत्तीर्णता जो प्रतिशत जो है ना 100 90 80 है। इसका 100 है, इसका 90 है और भैया इसका 80 है। यहाँ तक तो ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना था। टोटल का आपसे पूछा है, यानी कि जोड़ देंगे तो 6 5 11 4 15 150 हो जाएगा। ये टोटल पर आपका परसेंटेज पूछा है। देखिए 0 ऊपर में है, काट दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ पर आपको क्या करेंगे भैया, इसमें से कोई एक लेके बढ़िए। तो हमने ले लिया 90, ये आ रहा है, ये पूरे ग्रुप पर जा रहा है, ठीक है। मैंने बताया था आपको रूल कि पूरे ग्रुप में क्या होता है, अगर अधिक लेकर आएगा भैया तो प्लस चिन्ह, अगर कम लेकर आएगा माइनस चिन्ह। लेकिन शेष ग्रुप में क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, अगर अधिक लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह और कम लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, ठीक है। अब देखिए जैसे हमने ये लिया 90 लिया, तो 90 लिया, ये आ रहा है अधिक लेकर, इसलिए क्या प्लस चिन्ह, क्यों, क्योंकि ये पूरे ग्रुप है और पूरे ग्रुप में अधिक लेकर आएगा तो प्लस चिन्ह, कम लेकर आएगा तो माइनस चिन्ह। लेकिन शेष ग्रुप में ठीक उल्टा होता है। हमने इस 90 को लिया था, आ रहा है अधिक लेकर, प्लस चिन्ह कितना अधिक 10, ऐसे ऐसे कितने के लिए 4 के लिए। इसको बुलाएंगे तो आ रहा है कम लेकर, इसलिए माइनस चिन्ह कितना कम 10, ऐसे ऐसे कितने के लिए 6 के लिए, बट्टे में कितना 15। अब भैया जब इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो -60 + 40 तो -20 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 90 - 20 बटे 15, काट देंगे, ये हो जाएगा आपका 4 5 ये 3 5। अब इधर हो जाएगा, अगर लेंगे बटा में कुछ नहीं तो 1 है, 1 3 कैल्शियम लेंगे, 3 3 बनाने के लिए इसमें 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से। अब 270 में से 4 घटा देंगे तो 266 हो जाएगा, 266 बटे 3, 8 या 24
फिर 2 उतरा 6, 3 8 24, 88 सही 2/3, 88 सही 2/3, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसका परसेंट यही होगा, ठीक ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। आइए क्वेश्चन 13 को सॉल्व करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन करा था कि एक परीक्षा में ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, उसमें बी को सी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले, तदनुसार यदि डी को 500 में से 320 अंक मिले तो ए को कितने अंक मिले। देखिए ए, बी, सी और डी, यहाँ पर आपको पता है कि डी को कितना प्राप्त हो रहा है अंक, तो 500 में से 320 अंक जो है ना डी को मिल रहा है। यहाँ तक ठीक है, ए के बारे में पूछा है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है लेकिन सी को डी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। भैया सी को 25% अधिक अंक मिल रहा है, 25% का मतलब होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, ठीक है। यानी पहले 4 मिल रहा था, अब कितना मिल गया 5। पहले 4 मिल रहा था, अब एक अधिक मिला तो अब कितना हो गया 5, यानी हम कह सकते हैं 4 8 32, 80 5 400, यानी 400 यहाँ पर इसको मिल गया सी को, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको आगे और बढ़ाते हैं। देखिएगा अब बी को क्वेश्चन में कह रहा था 10% कम, 10% कम, 10% कम। तो 10% कम का मतलब आप समझ सकते हैं, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले मिल रहा था 10, अब मिल रहा है 1 कम, तो 9 हो गया। तो 400 बटा में 10 गुणे 9, तो कितना प्राप्त हुआ 360। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब चलिए ए का पूछा है अंक आपसे, ए का अंक पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि ए को कितने अंक मिले और ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। ए को बी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले। 25% का मतलब आप समझते हैं 1/4, यानी पहले मिल रहा था 4, 1 बढ़ गया तब हो गया कितना 5, तो 360/4 गुणे 5, ये हो गया 90, यानी कि 450। और आपसे यही तो पूछा है कि ए को कितने अंक मिले हैं, तो ए को 450 अंक मिले हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 114 देखिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। एक कॉलेज में 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष को 75% ग्रुप बी दिया गया और शेष 12 छात्रों को ग्रुप सी दिया गया। ध्यान दीजिएगा, एक कॉलेज में 40 छात्रों को ग्रुप ए दिया गया। ग्रुप ए जो है कितने छात्रों को भैया, 40% छात्रों को ग्रुप ए दिया गया, शेष का 75% ग्रुप बी दिया गया। शेष का ए हो गया 40%, बी शेष कितना हो जाएगा, अगर 100 का 40% ए था ग्रुप, तो भैया शेष हो गया मेरा 60। 60 का आपसे क्वेश्चन करा 75%, 75% का मतलब हो जाएगा 3/4, 4 से 15 बार कटा, यानी बी को कितना 45% बी को दिया गया, ठीक है। अगर हमने मान लिया कि कुल 100 था जिसमें ए को कितना मिला 40%, बी को 45%। अब जरा गौर करिएगा, और ग्रुप सी दिया गया, शेष 12 को ग्रुप सी दिया गया, तो सी यहाँ पर कितना हो जाएगा 40, 45, 85, 15। निश्चित राशि में 12 को ग्रुप सी दिया गया, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 15 को। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में जो पूछा है गुना करा था, ग्रुपों के लिए आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है, टोटल यहाँ पर कितना हो जाएगा 100। काटेंगे 4 तिया 5 तिया, 5 से 20 बार में कटेगा, 20 का 80, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 115 देखिएगा, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में जिसमें पूर्णांक 500 थे, ए को बी की अपेक्षा 10% कम अंक मिले, उसी में बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक अंक मिले और सी को डी की अपेक्षा 20% कम अंक मिले हैं। तदनुसार यदि ए को 360 अंक मिले हो तो डी को पूर्णांक के कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए थे। आइए सॉल्व करते हैं। ए, बी, सी, डी। सबसे पहले हमने मान लिया सी को डी को 100 मिला अंक। क्वेश्चन कर रहा था कि सी को डी की अपेक्षा 20% कम, तो डी के अपेक्षा 20% कम सी को मिला है, हो गया 80, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वेश्चन करा कि बी को सी की अपेक्षा 25% अधिक, सी की अपेक्षा 25% अधिक, तो 80 था, और बी को इससे 25% अधिक, हमने करा था अधिक,
तो आप 125/100 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 25% अधिक यानी कि 125/100, 25 5 या 25 चौका, फिर काटेंगे 4 से, 20 बार में कटेगा यानी 20 5 100। तो बी को कितना हो गया 100। ये समझाने के लिए यहाँ पर कैलकुलेटिव थोड़ा सा था तो कर दिए। अब जरा गौर करिएगा, क्वेश्चन करा था कि ए को बी की अपेक्षा 10% कम, ए को बी की अपेक्षा 10% कम, तो यहाँ पर हमारा हो गया 90। यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब जरा गौर करिए, यदि ए को 360 अंक मिले, ए को 360 अंक मिले, यहाँ पर ए को कितना अंक मिला 90। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि डी को पूर्णांक के कितने % अंक प्राप्त हुए। डी को तो डी का निकालेंगे तो यहाँ पर हम 100 से गुना कर देंगे, ठीक ना। तो पूर्णांक को नीचे, प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। एक बार फिर से इसको समझाने का प्रयास करते हैं। ए को 360 अंक मिले, हम लोग के अनुसार ए यहाँ पर कितना है 90, ठीक है। डी को पूर्णांक के कितने % अंक प्राप्त हुए, डी का निकालना है तो 100 से गुना कर दिए। तो पूर्णांक को नीचे, प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब जरा गौर करिए, ये 100 से 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, इसको काटेंगे तो 9 चौका यानी 400 भैया बट्टे 5 काट देंगे, ये हमारा हो जाएगा 80%, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 116 देख लिया जाए। 16 क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 16 क्वेश्चन कर रहे, किसी परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों में से 25% योग्यता प्राप्त नहीं कर सके और योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या केवल 450 थी, ठीक ना। तो अगर परीक्षा में बैठने वाले टोटल उम्मीदवार हमने मान लिया कि 100 है, कितना है भैया 100 है, ठीक। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि योग्यता प्राप्त नहीं कर सके, योग्यता नहीं करने वाले जो है कितना है भैया 25%, योग्यता नहीं प्राप्त कर सके, ठीक है। योग्यता नहीं प्राप्त कर सके 25%, तो योग्यता वाले कितने % होंगे, योग्यता वाले भैया 75% होंगे, ठीक ना। और यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है कि कुल संख्या केवल 450 थी, किसका, योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का। तो 450 हम लोग के अनुसार 75, क्वेश्चन में जो पूछा है गुना, परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या क्या थी, तो 100 से गुना करेंगे, 2500 का 100, 25 दिया 75, 3 से 15 बार में कटेगा नहीं 150, 150 में 4 से गुना करेंगे तो 600, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन विविध प्रश्न है। क्वेश्चन कह क्या रहा है, गौर करिएगा। एक मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, यदि उनकी वर्तमान कीमत 50,000 हो तो 2 वर्षों बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। 117 प्रश्न देखिएगा, ये विविध का है, ठीक ना। यहाँ पर लिख देते हैं विविध प्रश्न, ठीक ना, और यहाँ पर लिख देते हैं एसडी यादव बुक, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, मशीन की कीमत हर वर्ष 10% घट जाती है, 10% घट जाती है भैया। 10% का मतलब हो जाएगा, आप जानते हैं 10/100 कट जाएगा यानी 1/10, यानी हम कह सकते हैं कि भैया पहले 10 था, 1 कम हो गया, तो 10 से कितना हो गया 9 ना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्षों के बाद, तो पावर 2 चढ़ा दीजिए, ये हो गया 100, ये हो गया आपका 81। क्वेश्चन कर रहा था कि वर्तमान कीमत 50,000 है, वर्तमान कीमत कितना है भैया 50,000 है, ठीक है। तो 2 वर्षों के बाद उसकी कीमत कितनी रह जाएगी, तो 2 वर्ष के बाद कीमत इतना हो गया, तो वर्तमान कीमत यहाँ पर दिया निश्चित राशि में, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है 100 है। तो इसका तुलना इससे, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2 वर्षों के बाद उस मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी, तो पहले इतना था और 2 वर्ष बाद ये आपका इतना हो गया, तो यही आपसे पूछा है, तो इसको गुणा करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 81 5 हो जाएगा 405 और 2 शून्य, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 118 पढ़ते हैं क्वेश्चन को। किसी मशीन का मूल्य प्रतिवर्ष 10% कम हो जाता है, यदि इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 हो तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था। तो 10% कम हो जा रहा है, 10% कम मतलब 1/10 हो जाता है, यानी पहले 10 था, 1 कम हो गया तो 10 से हो गया 9 ना, यहाँ तक ठीक है। तो इस वर्ष इसका मूल्य 19,800 है, तो इस वर्ष यानी कि इस वर्ष इसका मूल्य जो है भैया यहाँ पर कितना है 9 है, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछ रहा था, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या है, तो पिछले वर्ष इसका मूल्य क्या था 10, तो 10 से गुना करेंगे, ये कट जाएगा 22 है और 22,000 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 119 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं।
एक कर्मचारी के वेतन हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि हो जाती है। यदि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था तो 2000 अक्टूबर 2001 में उसका वेतन कितना होगा। तो आइए देखा जाए। एक कर्मचारी के वेतन में हर वर्ष जुलाई के महीने में 10% की वृद्धि होती है। 10% वृद्धि होती है, यानी भैया रेट दिया है 10%। 10% का मतलब आप जानते हैं 1/10 होता है, ठीक है, क्योंकि परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100 कट जाएगा तो 1/10 ही ना होगा। अब 10% की वृद्धि होती है, यानी पहले 10 था अब हो गया कितना 1, तो पहले 10 था अब हो गया कितना 1 बढ़ गया तो 11 हो गया। अब देखिए मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था, ठीक ना, तो मई 2000 में तो 10% बढ़ गया, एक बार वो हो गया, फिर 2001 मई तक फिर एक बार, तो 2 बार हो गया, तो इसलिए पावर में यहाँ पर 2 कर देंगे। अब क्वेश्चन में कह रहा था कि मई 2000 में उसका वेतन 15,000 था। मई 2000 में वेतन कितना था 15,000 था, यहाँ पर कितना है 2000 में 100 है, तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि 2001 में उसका वेतन क्या था, तो 121। अब काटिए ना, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 15 एकम 15 के 5 हासिल 1, अब 15 12 180, 1 181, एगो 0, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा भैया 120 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि महेश 1,60,000 वार्षिक वेतन पर विक्रय प्रतिनिधि के रूप में काम शुरू करता है। यदि उसके वेतन में हर वर्ष 15% की वृद्धि होती है तो उसने कंपनी के लिए कितने वर्षों तक काम किया था जब उसका वार्षिक वेतन इतना हो गया। तो देखिए कुछ नहीं करना है, रेट दिया है भैया 15%, 15% हटा देंगे तो बट्टा में 100 आएगा, ये होगा 3 5 ये हो गया 20 5 है, यानी हम कह सकते हैं कि भैया पहले 20 था 3 बढ़ गया तब कितना हो गया 23, तो 20 बटा लिखेंगे 20 23, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, टाइम पूछा है आपसे, क्या पूछा है टाइम, तो ए बटा पी, तो ए हमारा दिया है कितना, कह रहा ना कि उसका वार्षिक वेतन 2,79,841 हो गया, 2,79,841 हो गया। ए बटा पी कितना दिया है 1,60,000, 1,60,000 हम लोग के अनुसार यहाँ पर इतना हो जाएगा ए बटा पी, और यहाँ पर ए हमारा हो जाएगा 23 और पी कितना हो जाएगा 20। हमें पूछा है नहीं पता, हमने मान लिया एन, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए ये 20 के पावर 4 कर देंगे इधर, उधर 23 बटा 20 के पावर 4 बराबर 23 बटा 20 के पावर एन, इसलिए एन बराबर कितना हो जाएगा 4 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा तरीका है इसको जल्दी में करने का, कैसे करेंगे, हम यहाँ पर निकाले थे तो हमारा कितना आया था आर जो है ना 15%, हटाए बट्टा में 100, 3 बटा 20, पहले 20 था अब 3 बढ़ गया तो 23 हो गया। अब यहाँ पर देखिएगा ये हमारा आपका 27 98 41, और यहाँ पर आपका दिया है भैया कितना 1,60,000, ठीक ना। अब इसको इतना से आपको इतना लाना है, यानी कि 23 और 20 लेना है, ठीक है। तो इस पे कितना पावर रख देंगे कि ये वाला चीज़ आ जाएगा, तो भाई पावर 4 रख देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा एन बराबर 4 वर्ष। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखिएगा 121 नंबर। 121 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165% है। भत्ते उसके मूल वेतन के, एक कर्मचारी के भत्ते उसके मूल वेतन के 165 है, तो मूल वेतन उसका 100 है और भत्ते जो है ना भत्ते 165 है, ठीक। क्वेश्चन करा कि यदि उस कर्मचारी का समग्र वेतन 11,925 है, 11,925 है समग्र वेतन, तो करा तो उसका मूल वेतन क्या है, समग्र वेतन यानी मूल वेतन प्लस भत्ते, तो 265 हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन करा था उसका मूल वेतन क्या है, तो मूल वेतन कितना से 100 से गुना करेंगे। अब भैया ये कट जाएगा पूरा, ये आपका पूरा कट जाएगा 45 पर में, गुना करके देख लिया जाए। 265 में 45 से गुना करेंगे, 5 5 25, 5 2 6 5 2 32 2 3 5 10
5 5 25 के 5 2 6 5 30 2 32 के 2 हासिल 3 5 2 10 3 13 पंजों के 20 2 6 26 के 6 2 4 2 8 2 10 5 2 9 1 1 इतना आ गया, यानी 45 बार में ये कट गया। तो 45 में 100 से गुना कर देंगे भैया तो 4500 ही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 122 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 122 क्वेश्चन कह रहा है कि एक लिपिक को 1975 में 3660 वार्षिक वेतन के रूप में मिले, या वेतन 1974 के तुलना में 20% अधिक था। देखिएगा ये यहाँ पर 74, यहाँ पर हमने लिखा 75, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था, ठीक ना। तो 1974 के वेतन की तुलना में 20% अधिक था। 20% क्या था भैया? अधिक था, ठीक है। तो एगो सुना से एगो सुना, 5 दूना 10, 6 दूनी 12, यहाँ तक तो लिखा गया। तो क्वेश्चन करा 1975 में अगर वेतन इतना है 3660 है, 3660 है कब? 1975 में। और यहाँ पर 1975 में कितना वेतन है भैया? 6। क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है? तो कह रहा था कि 1974 में उसका कितने वेतन कितने रुपया था 1974 में? तो 5, इसको काटा जाए, 6 आकर 36, ये हो गया आपका कितना? 610। ये कट गया, काटेंगे तो हो जाएगा 0 5 और 6 5 30, 30 50 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 123, 123। क्वेश्चन कर रहा था कि एक वस्तु के मूल्य में हर वर्ष उसके मूल्य दर 10% की दर से ह्रास होता है। ह्रास मतलब कमी होता है। अगर R 10% है भैया, 10% का मतलब 10/100। एगो सुना से एगो सुना, यानी पहले 10 था, 1 की कमी हो गया था, अब कितना हो गया भैया? 9। पहले 10 था, 1 की कमी तो 9 हो गया। और 3 वर्ष पूछा है तो 3 वर्ष का है तो पावर 3 चढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 729। यहाँ पर कह रहा था कि वस्तु का वर्तमान मूल्य 729 है, पहले इतना था, अब वर्तमान मूल्य कितना है? 729। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा 3 वर्ष पहले, तो ये हमारा था 1000, काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 124 क्वेश्चन। एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई 1/8 बराबर बढ़ जाता है, यदि आज उसकी वर्तमान ऊंचाई 64 सेंटीमीटर 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? देखिएगा ये आपका रेट ही है 1/8, यानी क्वेश्चन में करा था हर वर्ष अपनी ऊंचाई 1/8 के बराबर बढ़ जाता है। बढ़ जाता है यानी पहले 8 था, 1 बढ़ गया तो 8 से हो गया कितना? 9। अब आपका टाइम कितना दिया है भैया? टाइम दिया है 2 वर्ष, तब पावर 2 चढ़ा दीजिए, तो 8 8 64, 9 81। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है आज उसकी ऊंचाई 64 है और यहाँ पर कितना है ऊंचाई? 64। इसका तुलना इससे, तो 2 वर्ष बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? 2 वर्ष बाद, तो पहले इतना था, 2 वर्ष जैसे ही बीता तो इसका बढ़ के कितना हो गया? 81। 81 से गुना कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 81, ठीक ना। सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर सेंटीमीटर हो जाएगा, यहाँ पर रुपया हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 125, 125। एक महाविद्यालय में व्यावसायिक पाठ्यक्रम हर वर्ष 15% सीटें बढ़ जाती है। 15% बटे 100, 3 5 20 5, यानी पहले 20 था, अब हो गया कितना? 23 बढ़ जाती है। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 2012 में 800 विद्यार्थी थे, 2012 से 14 बात कह रहा है, 2 वर्ष के बाद कहा है तो पावर 2 कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो गया 400 और ये हो जाएगा आपको 529। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा था कि 2012 में, तो 2012 वाला ये है और 2014 वाला ये है, ठीक है। तो 2012 में 800 था, हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना है? 400। क्वेश्चन में पूछा है कि 2014 में उनके सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 529, 2 से कटेगा ये, 1058, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 126। 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिएगा। 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था, यदि प्रति वर्ष 4% का मूल्य ह्रास होता है, माने कमी होता है। रेट अगर 4% दिया है, 4% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा? परसेंट हटाएंगे बटा में 100, 1 25, यानी पहले 25 था, 1 की कमी, तो अब कितना हो गया भैया? 24, ठीक है। लेकिन 2 वर्ष का बात कहा है तो पावर में 2 चढ़ा दीजिए, तो ये हो गया 625, ये हो गया आपका 576, ठीक है। क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि 2 वर्ष पहले मेरी मोटर बाइक का मूल्य 62,500 था,
62,500 2 वर्ष पहले, और यहाँ पर 2 वर्ष पहले कितना है 25। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है भैया, इसका समय मूल्य क्या होगा, इस समय इसका मूल्य क्या होगा, यानी कि ये वाला 576, ये काट देंगे तो 576 डबल जीरो, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 127 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। पढ़ते हैं। एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ है। तो हमने मान लिया कि कुल बगीचा 100 है, जिसमें नारियल का पेड़ कितना है भैया 60 है। उनमें नारियलों के पेड़ों की संख्या के 25% आम के पेड़ हैं। अब आ जाइए आम, नारियल के पेड़ कितना था 60, उसका 25% का मतलब 1/4, तो 60 के 1/4 कितना हो जाएगा 15, तो 15 हो जाएगा आपका आम के पेड़। और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है, एप्पल। तो आम के पेड़ों की संख्या 15 है, 15 का 20% सेब के पेड़ है, तो 20% का मतलब 1/5, तो 15 का 1/5 यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या करा, यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 है, सेब की पेड़ों की संख्या 1500 है, और यहाँ पर सेब की पेड़ की संख्या कितना है 3 है। क्वेश्चन में पूछा तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है, तो 100 से गुना करिए, 3 5 15, तो हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। ठीक है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 128 नंबर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, तो उसे 40 बनाने के लिए संख्या को कितना बढ़ाया जाए। संख्या को कितना बढ़ाया जाने के बाद बोला है, ठीक है, 40 बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि एक संख्या 10% घटाने से 30 रह जाती है, 30 रह जाती है। 10% घटा देंगे, संख्या अगर 100 है, 10% घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 90 रह जाएगी, तो संख्या निकालेंगे तो 100, ठीक ना। लेकिन इसको क्वेश्चन में कह रहा था क्या 40 बनाना है, कितना बनाना है भैया 40, तो इतना से इतना ना बनाना पड़ेगा। तो देखिए 1 शून्य से 1 शून्य, और ये हो जाएगा 300, और तिरछा तिरछी गुना कर देंगे तो इधर हो जाएगा 360। तो हमको इतना से इतना बनाना था, तो इतना में से लगा है, इसलिए इसको नीचे जितना अधिक है बढ़ाया जाए का बात बोला था, तो इसको ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो भाई मेरे काटेंगे 60 पाँचे, इसको काटेंगे 20 पाँचे, तो आंसर आ जाएगा 20%। ठीक है। क्वेश्चन क्या करा पढ़ते हैं, वह धनराशि कितनी है जिसका 25% 180 के 12.5% के बराबर है। तो कुछ नहीं करना है, आइए निकालिए। मान लीजिए कि संख्या हमने x मान लिया, क्या मान लिया x, तो 25%, संख्या का 25% मतलब 1/4 बराबर है किसके 180 के, तो x बराबर हमारा हो जाएगा 720, तो संख्या हमारा आ गया 720। अब इतना के 12.5%, 12.5% का मतलब होता है भैया 1/8, तो 8 9 72, यानी आंसर आ जाएगा 90। आइए क्वेश्चन नंबर 130 देखा जाए। 130 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2.5 सेंटीमीटर लंबे एक रैखिक खंड को गलती से 2.55 सेमी माप लिया गया, तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है। पहले था भैया 2.5 सेंटीमीटर, और इसको मापा गया कितना, गलती से 2.55 सेंटीमीटर माप लिया गया। तो क्वेश्चन कर रहा है कि तदनुसार इस त्रुटि का प्रतिशत कितना है। इतना से इतना हो गया, तो इतना में से लगा है, इसलिए इसको नीचे। ठीक है। अब इसमें से इसको घटा दीजिए, 2.55 में से अगर 2.5 घटा दीजिएगा तो 0.05। ठीक है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे, कोई फर्क न पड़ेगा। अब देखिए ये दशमलव हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे आएगा, इसका 1 शून्य ऊपर यहाँ पर चल जाएगा, दशमलव हटा दिए तो। अब देखिए ना जरा, 1 2, फिर यहाँ पर काट देंगे तो 5 5 25, अब 5 दूना 10, तो यानी 2% त्रुटि हो जाएगा, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 131।
131 नंबर क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। बिजली के बिलों का अगर नियत समय के भीतर भुगतान कर दिया जाए तो उन पर 15% छूट मिलती है। तदनुसार अगर एक व्यक्ति के नियत समय के भीतर भुगतान करने पर 54 की छूट मिलती है, ठीक है, तो उसका बिजली का बिल कितने का था? उसका बिजली का बिल कितने का था? समय के भीतर यहाँ पर कर रहा है तो 54 की छूट मिलती है, वहाँ पर कितना का? 15 का। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा था उसका बिजली का बिल कितने रुपये का था, तो 100 से गुना करेंगे। ई काटेंगे 3 पाँचे, इसको काटेंगे 20 पाँचे, और 3 से ये 18 बार में कटेगा तो 18 दूना 300, 18 दूना 36, एगो सुना यानी 360। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा भाई मेरे? आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 132। 132 नंबर क्वेश्चन गौर करिएगा क्या कह रहा है। किसी कक्षा में 72% छात्रों ने जीव विज्ञान लिया और 44% छात्रों ने गणित। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया और 40 ने दोनों लिए तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? तो आइए देखिए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। दो सब्जेक्ट हैं, दो डायग्राम बनाइए, ये पहला ये दूसरा। एगो बायो का है और एक जो है ना ये आपका दिया है गणित का, माने मैथ में यहाँ पर 44% दिया है और ये बायो में कितना दिया है भैया? 72%। बायो में कितना दिया है? 72%। और क्वेश्चन में आपसे क्या कर रहा था, पहले देखिए ये टोटल कितना का डायग्राम है? ये टोटल जो भैया 100 का डायग्राम है। तो देखिए 72 और 44 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना भैया? ये हमारा हो जाएगा 116। तो 100 से कितना ज़्यादा है? 16 ज़्यादा है, तो बीच में ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर टोटल जो है ये डायग्राम 72 का था, ये 16 हो गया, तो 12 में से 6 जाएगा 6 और 6 में से 1 जाएगा 5, ठीक है, 56 हो जाएगा। इधर देखिए 14 में से 6 जाएगा 8, 3 में से 1 जाएगा 2, इतना हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा था कि 40 ने दोनों लिए, 40 यहाँ पर दोनों लिया है, हम लोग के अनुसार दोनों यहाँ पर कितना लिया है? 16। तो इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है कि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या क्या थी? तो डायग्राम 100 का था तो 100 से गुना करेंगे। 8 5 40, 8 दूना 16, 2 से कटेगा 50 12 में, यानी 50 पचे 250। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 133। 133 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंपनी के पास 80 इंजीनियर है। कंपनी के पास इंजीनियर की संख्या कितना है भैया? इंजीनियर की संख्या टोटल 80 है, यहाँ तक ठीक है। यदि वह इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या की 40% है, इंजीनियरों की संख्या कुल कामगारों की संख्या अगर 100 है उसका 40% है, ठीक है। तो यहाँ पर निश्चित राशि में कितना इंजीनियर है? 80, हम लोग के अनुसार कितना है? 40। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है कुल नियुक्त कर्मचारी कितने हैं? तो 100 है। 40 दूना 80, 100 दूना 200, तो आंसर आ गया आपका 200। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 134। 134 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें 24 जीते, तदनुसार उस टीम पर जीते हुए खेलों का प्रतिशत कितना है? टोटल खेल कितना खेला भैया? 40, जीता कितना? 24, प्रतिशत में बदलना है, 100 से गुना करिए। ये हो गया 20 5 या 20 दूना 12 दूना 24, तो 12 5 60%, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 135, 135 नंबर क्या कह रहा, पढ़ते हैं। रानी का भार मीना के भार का 25% है। रानी का भार लिखते हैं, रानी का भार मीना के भार का 25%। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है और मीना के भार में का लगा है, तो यहाँ पर ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 1, ठीक। और कह रहा है तारा के भार का 40%। तारा का भार यानी रानी का जो भार है, रानी का जो भार है तारा के भार का 40%। 40% का मतलब 40% का मतलब 2/5 होता है। कैसे भाई? तो 40% लिखेंगे, परसेंट हटाएंगे, बटा में 100 होगा, तो 20 दूना 40 और 20 5 100। तो हम कह सकते हैं कि तारा के भार में का लगा है, तो तारा का भार यहाँ पर हो जाएगा 5 और रानी का भार यहाँ पर हो जाएगा 2। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर रानी का रेशियो जो दिया है ना 1 दिया है। देखिए यहाँ पर कितना दिया है? 1 दिया है।
और यहाँ पर रानी कितना है 2, तो दोनों को सेम करिए। दोनों को सेम करने के लिए एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब इसमें 1 से गुना करिए चाहे ना करिए, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन करा है कि तदनुसार तारा के भार का कितना परसेंट मीना के भार के बराबर है। तारा के भार के कितना परसेंट, हमने मान लिया x%, मीना के भार के क्या है, बराबर है। अब भैया परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो लिखेंगे 5x बराबर 800, ये कट जाएगा 160, यानी x बराबर आ गया 160, ठीक है। तो 160% आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 देख लिया जाए, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि a का 30% b के 40% में जोड़ दिया जाए, यदि a का 30% का मतलब 3/10, ठीक है। a का 30% मतलब 3/10, b के 40% में जोड़ दिया जाए। अब इसको b के 40% में जोड़ दिया जाए, b के 40% का मतलब 2/5 में जोड़ दिया जाए तो b का 80% हो जाता है। तो b का 80% का मतलब 4/5, यहाँ तक तो ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे भैया, 3a/10 4b/5 माइनस 2b/5। तो यहाँ पर 3a/10 बराबर 2b/5, 5 दूना 10, लिखेंगे 3a बराबर 4b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहता है तो गुणांक पलट जाता है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 4 और b का वैल्यू हो जाएगा आपका 3। अब क्वेश्चन में पूछा था क्या, तदनुसार b a का कितने परसेंट है, b a का, तो a में क्या लगा इसलिए इसको नीचे, जिसके बारे में पूछा है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे तो कट जाएगा 4 से 25 बार में, और 25 दिया 75%, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर 137 देखा जाए। 137 क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिएगा। आइए पढ़ते हैं। 10,000 सीटों वाले एक स्टेडियम में 100 सीटें छोड़कर सभी टिकट बेच दिए गए। उनमें 20% आधी कीमत पर बिके और शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। तदनुसार टिकटों की बिक्री से प्राप्त कुल कितने रुपए मिले। देखिए टोटल जो है ना सीट 10,000 था। कितना था भैया, 10,000। अब 10,000 क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 सीट के स्टेडियम में 100 सीट छोड़ दिया गया, यानी 100 सीट छोड़ दिया गया, यानी कि टोटल आपका हो जाएगा 9900 सीट, जो कि क्या हुआ, मतलब 9900 सीट जो है ना उसको बिका गया, ठीक ना। अब जरा गौर करिए, क्वेश्चन कह रहा था कि उनमें 20% आधी कीमत पर, यानी कि ये 9900 जो है ये बिक गया है, क्योंकि टोटल 10,000 सीट था, 100 सीट छोड़ दिया गया है, तो बाद बाकी बचा कितना, 9900। अब यही सीट जितना है बिकना है। और क्वेश्चन करा था कि 20% आधी कीमत पर, यानी कि टोटल जो है 9900, 20% का मतलब हो जाएगा फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक। आधी कीमत पर बिके। अब आधी कीमत इसका कितना है ये हमको पता नहीं है, ये आधी कीमत कितना है ये हमको पता नहीं है। आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो पता चलेगा। और शेष सभी, अब बताइए शेष सभी, यानी कि 20% इधर था तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। अब यहाँ पर 9900 हो गया, और जब 20% यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू जब हमने लिया 20%, तो शेष अभी बचा कितना, 80% बिकने के लिए बचा। तो 80% का मतलब होता है 4/5, ठीक है। तो क्वेश्चन में करा था कि शेष सभी 20 रुपये की पूरी कीमत पर बिके। ये जो शेष जो है ये कितने, 20 रुपया की पूरी कीमत, यानी पूरा कीमत जो है ना 20 रुपया है। तो बताइए इसका आधा कीमत कितना होगा, 10 रुपया, ठीक ना। इस प्रकार हमारा टोटल ये आपका हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बोलते हैं भैया, 10,000 सीट था, 100 सीट को छोड़ देना है, अब 9900 को ही बिकना है। तो 9900 का 20% का मतलब 1/5, तो 20% का मतलब 1/5, तो शेष बचा 80%, 80% का मतलब 4/5। और ये शेष जो 9900 का 4/5 निकाल दिए, जो पूरी कीमत था 20, आधी कीमत यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए 5 दूना 10, तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 1 19, और 2 शून्य प्लस, इधर अब करेंगे हम 5 चौका 20,
भैया 9900 अगुने 16, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें जोड़ दीजिए, तो 16वां 44 से हासिल 14 और 16वां 44 से 4 48 10 58 2 0। अब इसमें इसको जोड़ दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे यहाँ पर 00891 जोड़ेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 0 0 8 4 12 9 8 1 17 1 18 का 88 1 6 1 7 यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी 1,78,200 आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक ना। इसको जोड़ने पर हमारा आ जाएगा 1,78,200। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन था। 31 क्वेश्चन देखा जाए, 138 क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है भैया कि एक संख्या का 22.5% वृद्धि करने पर वह 98 हो जाती है, तदनुसार वह संख्या क्या है। तो देखिए 22.5% को आप क्या लिख सकते हैं, 22 दूना 44 1 45/2, ठीक। परसेंट हटाएंगे बटा में 2 शून्य आ जाएगा। अभी कटेंगे तो भैया 9 5 45 40 5 200। वृद्धि का बात बोला है, यानी पहले था 40 9 बढ़ गया तो अब कितना हो गया भैया 49। यहाँ तक तो ठीक ठाक। कह रहा है कि वृद्धि करने पर 98 हो जाती है, और हम लोग के अनुसार यहाँ पर कितना हो जाती है, पहले इतना था अब कितना हो गया 49। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, तदनुसार वो संख्या क्या है। तो संख्या हमारा 40 है, ये हो जाएगा 49 दूना 98 40 दूना 80, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 139 नंबर, 139 क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक ना। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी 4/5 है। सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं, सेल्फ बी में जितनी पुस्तकें हैं सेल्फ ए में उसकी यानी बी के 4/5 है, यानी इसके क्या है बराबर है, ठीक ना। अब जरा गौर करिएगा, अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5a बराबर 4b हो जाएगा। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे तो गुणांक पलट के लिखते हैं, यानी a का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 और b का वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि पलट जाएगा गुणांक इसका। चलिए यहाँ तक तो लिखा गया। अब क्वेश्चन क्या करा था, गौर करिए। a की 25% पुस्तक b में अंतरित कर दी जाए, अंतरित कर दिया जाए मतलब उसमें डाल दिया जाए या उसमें इंक्लूड कर लिया जाए, ठीक ना। तो a के 25% और 25% का मतलब भाई साहब 1/4 होता है, ठीक है। यानी पहले से यहाँ पर गौर करिएगा 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/4। अब 25% कह रहा था b में अंतरित कर दिया जाए, तो भैया a में कितना था, a में संख्या कितना दिया है, a में 4 पुस्तकें हैं तो 4 का 1/4, ये कहाँ गया b में, कितना गया b में भैया 1, तो इसमें से 1 घट गया, लेकिन जैसे ही इसमें आया तो 1 बढ़ गया, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि हमारा हो गया 3, ये हो गया हमारा कितना 6। यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब क्वेश्चन देखिएगा, लेकिन कह रहा b से 25% पुस्तकें a में अंतरित कर दिया जाए। अब b से a में अंतरित किया जा रहा है, तो 25% का मतलब 1/4, यानी 6 का 1/4, काटेंगे 2 दूना 4 3 दूना 6, 3/2 का मतलब 1.5, ठीक ना। तो भैया इसमें से 1.5 घटेगा, क्योंकि ये जा रहा है a में, तो 1.5 घट जाएगा इसमें से, तो हो जाएगा 4.5। और जब यहाँ पर 1.5 बढ़ जाएगा तो भैया हो जाएगा ये 4.5, ठीक है। तो टोटल पुस्तक a और b में टोटल हमारा हो जाएगा 9, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है a में पुस्तकों की कुल संख्या का प्रतिशत क्या है, तो टोटल पुस्तक की संख्या 9 है, a में पूछा है तो इसको 4.5 को ऊपर लिखेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, ठीक है। अब देखिए ये परसेंट, ये दशमलव हटाएंगे तो 0 आएगा, 45 दूना 90, 2 से कट गया 50, यानी फाइनली आंसर आ जाएगा भाई मेरे 50%, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 नंबर क्वेश्चन जो है ना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, ठीक ना। इसलिए 140 क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, और ये आपको इतना बढ़िया से हम बता देंगे कि ज़िंदगी में कभी इस क्वेश्चन को देखिएगा तो दिमाग में छप जाएगा। देखिए, एक व्यक्ति ने ब्रांड ए की 4 कमीज और ब्रांड बी की कुछ कमीजों का ऑर्डर किया। ब्रांड ए की एक कमीज का मूल्य ब्रांड बी की एक कमीज के मूल्य से दुगना था। माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई, ठीक है। इसमें बिल 40% बढ़ गया। मूल ऑर्डर में ब्रांड ए की
कमीजों का ब्रांड बी की कमीजों के साथ अनुपात क्या है, ये क्वेश्चन पूछा है। आइए देखिए, ये हो गया भैया ब्रांड ए और ये हो गया ब्रांड बी। इसमें कमीजों की जो संख्या है भाई साहब, संख्या जो है इसमें 4 है और इसमें हमको नहीं पता है, हमने मान लिया कि x है। इसमें हमने मान लिया क्या है भैया, x है। यहाँ तक तो ठीक ठाक। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रांड ए की कमीज का मूल्य ब्रांड बी की कमीज से दोगुना था। ए का जो मूल्य है कमीज का, ब्रांड बी के मूल्य से क्या था भाई साहब, दोगुना था। यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब क्या हुआ, हिसाब किताब हो रहा था, यानी कि दुकानदार बिल बना रहा था, और बिल बना रहा था तो क्या हुआ, बिल बना रहा था तो कह रहा है कि माल आने पर पता चला कि दोनों ब्रांडों की संख्या आपस में बदल गई। संख्या क्या हो गई भैया, आपस में बदल गई। यानी पहले सही वाला मूल्य निकाल लेंगे, बाद में हम लोग गलत वाला निकालेंगे, ठीक ना। तो सही वाला निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, गौर करिएगा। देखिए यहाँ पर संख्या ब्रांड ए में कमीज की संख्या 4 था, यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ पर मूल्य जो है यहाँ पर 2 रुपया है, एक कमीज का मूल्य 2 रुपया है, कमीज 4 है, तो टोटल मूल्य कितना हो गया भैया, 8 रुपया। हम पहले सही निकाल रहे हैं। यहाँ पर बी ब्रांड के कमीज नहीं पता था तो हमने x माना था, लेकिन इसका मूल्य जो है 1 है, तो यहाँ पर 1 x में गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा सही कीमत x + 8। यहाँ तक तो ठीक ठाक। एक बार फिर से बोलते हैं, ब्रांड ए में 4 गो कमीज था, एक कमीज का दाम 2 रुपया, तो 4 कमीज का दाम 8 रुपया, सही निकाल रहे हैं। यहाँ पर ब्रांड बी में नहीं कमीज पता था कि कितना है, तो हमने मान लिया कमीज की संख्या 1 माना था, लेकिन मूल्य तो 1 रुपया था, तो ये हो जाएगा 1 × 1 यानी x + 8 सही कीमत हुआ। अब देखिए आगे गलत कीमत कैसे लेंगे। अब कह रहा था कि दोनों का जो संख्या है बदल गया, दोनों की संख्या क्या हो गया भैया, बदल गया। यानी यहाँ पर x हो गया और यहाँ पर आपका क्या हो गया भैया, 4 हो गया। बदला हुआ में स्टार लगा देते हैं, समझिएगा बात को। आप बताइए, एक कमीज का दाम 2 रुपया है, एक कमीज का दाम कितना है, 2 रुपया है, और जब बदल गया एक संख्या था तो ये हमारा हो जाएगा 2x। यहाँ तो ठीक ठाक। अब आप बताइए, ब्रांड बी में एक कमीज का दाम कितना है भैया, 1 रुपया है, और बदल गया तो हमारा हो जाएगा 4 × 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x + 4। एक बार फिर से इसको बोलते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। सही वाला तो आपको पता चल गया, 4 दूनिया 8, 1 × 1 यानी सही था। गलती क्या हुआ, बदल दिया गया संख्या, जो कमीज ए ब्रांड का था, कमीज बी ब्रांड का था, संख्या बदल दिया गया, यानी कि यहाँ पर x हो गया और यह वाला 4 हो गया। बदला हुआ मैंने स्टार लगाया है, ठीक है। तो आप बताइए, एक कमीज का दाम जो है 2 रुपया है, ठीक है, तो यहाँ पर x है, तो x × 2 यानी 2x हो गया। यहाँ पर एक कमीज का दाम 1 रुपया है, बदल गया तो ये हो जाएगा 4 × 1 यानी 4 हो गया। और हम लोग के अनुसार भाई साहब 40% बढ़ गया। 40% का मतलब होता है 40% का हरा बढ़ गया। 40% हटाएंगे बटा में कितना, 100, 20 × 40 है, 20 बचे 100, यानी पहले 5 था 2 बढ़ गया तो कितना हो गया, 7। यानी पहले 5 था 2 बढ़ा तो अब कितना हो गया, 7। नज़दीक का गुना नज़दीक से, दूर का गुना दूर से, ठीक है। अब 7x + 56 इधर हो जाएगा आपका 10x + 20। भैया सेम डायरेक्शन में घटेगा तो 3x बराबर हो जाएगा 36। अब इसको क्या करेंगे, काट देंगे, 12 से कटेगा। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, कह रहा था कि मूल ऑर्डर में ब्रांड ए के कमीज का ब्रांड बी के कमीजों के साथ अनुपात क्या है। ए ब्रांड का कमीज का संख्या तो भैया 4 था, लेकिन जो बी मैंने x माना था ये हमारा निकल के आ गया कितना, 12। और भाई साहब इसी का रेशियो पूछा है, तो 4 से 3 बार में कटेगा, यानी 1:3 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 141 क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है, मीना का वजन लीना के वजन का 90% है, लीना का वजन टीना के वजन का दुगुना है। तदनुसार यदि नेहा का वजन मीना के वजन का 1% हो तो x का मान क्या है। इस तरह का क्वेश्चन पहले मैंने बताया था, फिर भी इसको बताना पड़ेगा। नेहा का वजन टीना के वजन का 140% है। लिखते हैं नेहा का वजन जो है ना भाई साहब, टीना का वजन का 140% है, 140% है। परसेंट हटाएंगे बटा में 100 होगा, 20 7 है, 20 5 है। टीना में का लगा है तो टीना का यहाँ पर रेशियो वैल्यू 5 हो जाएगा, और यहाँ पर नेहा का हो जाएगा आपका कितना, 7, ठीक है। और आगे लिखते हैं
मीना का वजन 90% है। देखिए मीना का वजन जो है भैया लीना का वजन का 90%, परसेंट हटा देंगे तो बट्टा में 100 आ जाएगा ना। एगो शून्य से एगो शून्य कटेगा, यानी हम कह सकते हैं कि मीना और लीना, लीना का में का लगा है तो लीना का यहाँ पर 10 हो जाएगा और मीना यहाँ पर कितना हो जाएगा 9। और क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि लीना का वजन टीना के वजन से दुगना है। लीना का वजन जो है टीना के वजन से देख लीजिए दुगना भी है, बात सही है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, यदि नेहा का वजन मीना का वजन का x% है। नेहा का वजन कितना है भैया 7 है। तो नेहा का जो वजन है मीना का वजन, मीना हमारा कितना है 9 है, इसका x% है। x% हटाएंगे बट्टा में 100 आ जाएगा ना। तो भैया 9x बराबर 700, इसलिए x बराबर 900 बटे में 7। अब 900 में 7 से भागा दीजिएगा तो देखिए ये होगा 7 से भाग देंगे तो 7 9 63, 12 7 84, 10 में से 4 जाएगा 6, कट गया 0, फिर 7 8 56, तो भाई 4, यानी हम कह सकते हैं कि जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पर आया 128 सही 4/7, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 142 क्वेश्चन देखा जाए क्या कह रहा है, गौर करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी के दैनिक उत्पादन का 33.5% और दूसरे आदमी के दैनिक का 50% के बराबर है। मान लीजिए कि पहला आदमी का 33.5%, 33% का वैल्यू 1/3 होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। और 50% का मतलब आधा। दूसरा व्यक्ति जो है 50% मतलब क्या होता है, 50% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में 1/2 बोल सकते हैं। तो पहला व्यक्ति यहाँ पर 3 पेच बनाया और दूसरा व्यक्ति यहाँ पर 2 पेच बनाया। क्वेश्चन में निश्चित राशि करा, दूसरा आदमी प्रतिदिन 1500 पेच बनाता है, 1500 पेच, यहाँ पर दूसरा आदमी प्रतिदिन 2 पेच बनाता है। तो इसका तुलना इससे करा, पेंच बनाने वाले पहले आदमी का उत्पादन क्या है, तो 3 से गुना कर देंगे, भाई कट जाएगा 750 टाइम में। पंक्ति है 15 के 5 17 के 21 22, यानी इतना आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 143। मलिका ने कुछ कबूतर खरीदे, उनमें से 10% मर गए, शेष में से 25% उड़ गए। अब 27 कबूतर शेष है, तो मलिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, ये क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा हमने मान लिया कि कुल कबूतर की जो संख्या है ना 100 है। कितना मर गया भैया 10% मर गया, तो 100 का 10% 10 होगा। और कह रहा है शेष में से 25% उड़ गए, तो भैया शेष हमारा बचा कितना 90, यहाँ पर लिखते हैं 90 बचा। और 25% उड़ गए शेष का, तो 25% उड़ गए, 25% का मतलब परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा। एगो शून्य से एगो शून्य, 5 5 25, 2 5 10, 9 5 45 बटा 2, यानी 22.5, 22.5 जो थे ना उड़ गए, यहाँ तक ठीक है। अब करा के अब 27 कबूतर शेष है। शेष कितना बचा भैया, शेष कितना बचा, तो 22 10 32, 32.5। अब 100 में से 32.5 घटा देंगे तो वही हमारा शेष बचेगा। तो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 2 जाएगा 7, 9 में से 3 जाएगा, यानी 67.5 यहाँ पर शेष बचा। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पर निश्चित राशि में 27 शेष बचा है, यहाँ पर 67.5 शेष बचा है। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है कि मलिका ने कितने कबूतर खरीदे थे, तो 100 से गुना कर देंगे, दशमलव हटाएंगे तो एक शून्य ऊपर चल जाएगा। अब देखिए इसको काटा पीटा जाए, इसको काटेंगे तो ई कट जाएगा भैया 20 5 है, 20 5 100, ये हमारा हो जाएगा आपका 5 से भागा दीजिए, 13 5 65, 2 फिर 135 बार में कट गया, ये 675 और 135 से ये 2 बार में जाएगा, तो 20 दूना 40, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 144 देख लिया जाए भाई साहब। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है, ए सी से 50% बड़ा है, 50% का मतलब 1/2, तो अगर सी 2 हुआ तो इससे 50% बड़ा है, तो यानी कि 2 का आधा 1, तो 2 + 1 3 हो जाएगा। बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, बी सी से 25% बड़ा है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4, तो सी में से लगा है तो ये 4 हो गया, लेकिन इससे ये बड़ा है तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करा कि ए बी से कितने प्रतिशत बड़ा है, ए बी से, तो अब जरा गौर करिए, देखिए यहाँ पर सी 2 है,
यहाँ पर C 4 है, ठीक ना। दोनों को पहले सेम करिए, सेम करने के लिए इसमें केवल 2 से गुना कर दीजिएगा। देखिए C सेम हो गया, जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब A का वैल्यू निकल गया 6, B का 5 और भैया C का 4। क्वेश्चन पूछा है कि A B से कितने प्रतिशत बड़ा है, A 20 से कितने परसेंट बड़ा है, 20 से कितने परसेंट बड़ा है। तो B में से लगा इसलिए इसको नीचे, जितना बड़ा है उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना 1/5 का मतलब यह जानते हैं 20% होता है, या तो 100 से गुना करा दीजिए, या 1/5 का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में परसेंटेज 20% होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिएगा भैया 145 क्वेश्चन देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि P माइनस क्यू का 50%, P माइनस क्यू का 50%। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि P प्लस क्यू का 30%, ठीक ना। क्या है भैया, बराबर है। तो परसेंट से परसेंट कटेगा, एगो शून्य से एगो शून्य कटेगा, ठीक ना। तो P माइनस क्यू का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 3, गुणांक पलट जाता है क्योंकि P माइनस क्यू गुणे 5 है, ठीक ना। तो P माइनस क्यू का वैल्यू 3 हो जाएगा, P प्लस क्यू का वैल्यू 5 हो जाएगा, गुणांक पलट के लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 5, यहाँ तक तो ठीक ठाक। अब P और Q वैल्यू निकालिए, P एवं Q निकालिए। तो P आप जानते हैं निकालेंगे तो जब दो संख्याओं का जोगफल और दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो एक बार दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो 5 3 8/2 भाग देंगे तो 4 हो जाएगा। घटा के 2 से भाग देंगे, 5 में से 3 जाएगा 2, 2/2 बोलेंगे तो कितना, 1, ठीक है। अब जरा गौर करिएगा, Q बराबर P का x% हो तो x का मान क्या है, Q बराबर P का, तो Q हमारा है 1 और P का x%, P हमारा कितना हो गया 4, तो 4 का x% निकालेंगे, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 हो जाएगा। तो ये 4 से 25 बार में कटेगा, यानी x बराबर हमारा आ जाएगा कितना, 25, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखा जाए भाई साहब, क्या कह रहा है क्वेश्चन। यदि x माइनस वाई का 50%, देखिए x माइनस वाई का 50%, आगे क्वेश्चन कर रहा है कि x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30%, ये बराबर है। तो क्वेश्चन में करा y का मान x का कितना परसेंट होगा, तो ये परसेंट से परसेंट कटा, एक शून्य से एक शून्य कटा। अब जो दो संख्याओं का, देखिए जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहा है तो गुणांक पलट के लिखते हैं। तो भैया x माइनस वाई का वैल्यू कितना, 3, और x प्लस वाई का वैल्यू कितना, 5। और जब दो संख्याओं का जोगफल, दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो बड़ा वैल्यू के लिए आप जानते हैं जोड़ के 2 से भाग देंगे, तो 5 3 8/2 तो हो जाएगा 4। एक बार घटा के 2 से भाग, तो 5 में से 3 जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1। यहाँ तक ठीक ठाक। क्वेश्चन पूछा क्या था, y का मान x का कितना परसेंट होगा, x का, तो x में क्या लगा इसलिए इसको नीचे, जिसके बारे में पूछा उसको ऊपर। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, या आप जानते हैं 1/4 का मतलब 25% होता है, तो 4 से 25 बार में कटेगा तो आंसर आ जाएगा 25%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखा जाए भैया 147 क्वेश्चन करें। a का 90% बराबर b का 30% है, a का 90% बराबर b का 30% है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि b बराबर a का x% हो तो x का मान क्या होगा। परसेंट से परसेंट कटा, 0 से 0 कटा, 3 से 9 3 बार में कटा, तो भाई 3a बराबर हम कह सकते हैं 1b। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहा है, गुणांक पलट के लिखते हैं, तो a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू a का वैल्यू 1 और b का वैल्यू 3। क्वेश्चन करा b बराबर a का x%, तो b हमारा है 3, a हमारा 1 है, इसका x% हटाएंगे बटा में 100, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 300 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 148 क्वेश्चन देखा जाए। यदि x का 125% 100 हो तो x का मान क्या है। यदि x का 125% 100 है तो x का मान क्या है। तो 25 5 125, 25 100 का 100, और ये 5 से कटा भैया 20 बार में, तो x बराबर हमारा आ जाएगा 80 और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 149 क्वेश्चन क्या करा, गौर करिए। 72 ग्राम 3.6 किलोग्राम का कितना परसेंट है। तो भैया 3.6 किलोग्राम में का लगा इसलिए इसको नीचे, ये किलोग्राम है और ऊपर में जो है ग्राम है। तो ऐसा करिए ना, ये किलोग्राम है जो ना, इसको ग्राम में बदलिए, तो 1000 से गुना करेंगे, कर लेंगे। अब ये भी ग्राम ये भी ग्राम, अब दशमलव हटाएंगे, एगो शून्य कट जाएगा। कितने प्रतिशत है, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे,
ठीक ना। अब देखिए 1 2 1 2 और 36 दूना 72, तो आपका आंसर आ जाएगा 2%। ठीक है। 150 क्वेश्चन देखा जाए। 150 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई साहब, 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। 1 मिनट 48 सेकंड को 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में लिखा जाता है। तो देखिए 1 घंटे के प्रतिशत के रूप में 1 मिनट 48 सेकंड को, तो 1 मिनट 48 सेकंड, 1 मिनट में भाई साहब हो जाएगा आपका 60 सेकंड और 48, तो कितना हो जाएगा 108 सेकंड, 108 सेकंड। और घंटा का रहा 1 घंटा, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, 2 शून्य से 2 शून्य, 36 दिया 108, यानी आपका आंसर आ जाएगा 3%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 151। क्वेश्चन कह रहा है कि A का 90% बराबर B का 30%, A का 90% बराबर B का 30%। परसेंट से परसेंट कटा, एगो शून्य से एगो शून्य कटा, 3 3 9, 3A बराबर 1B, तो A बराबर हो जाएगा 1 और B बराबर हो जाएगा 3। यहाँ तक तो ठीक ठाक। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है B बराबर A का 2x%, तो B हमारा कितना है 3, A हमारा कितना है 1, और इसका 2x%, 2x% हटाएंगे बटा में 100, तो भाई साहब 2x बराबर हो जाएगा हमारा 300, x बराबर 150, x बराबर यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा कितना 150। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 देख लिया जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि A के 4 गुने का 30% का 2/3 भाग कितना होगा। A के 4 गुने, ठीक है, का 30%, 30% का मतलब 3/10 का 2/3 भाग कितना होगा, 2/3 भाग कितना होगा। तो देखिए 2 5 10, 3 से 3 कटा, तो 4A या बटे 5, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर देखा जाए 153। 153 क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिए। x का 35%, x का 35% का मतलब 7/20, ठीक है, 7/20 बराबर 735। तो भैया x बराबर क्या करेंगे, 20 गुने 735 हो जाएगा, अब बटे में कितना हो जाएगा 7, x का वैल्यू निकल गया। तो इसका 80% क्या होगा, तो इसका 80% का मतलब 4/5, ई कट जाएगा 105, 7 ई कटेगा 5 चौका 105 गुने 16, तो भैया 1680 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 154 क्वेश्चन देखिएगा। A का 120% B का 80% के बराबर है। A का 120% B के 80% के क्या है, बराबर है। 40 दूना 80, 40 दिया 120, 3A बराबर 2B। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, गुणांक पलट के लिखते हैं, तो A का वैल्यू 2 और B का वैल्यू 3। अब देखिए क्या कह रहा है, B प्लस A और B माइनस A, तो B हमारा है 3, A है 2, B है 3, A है कितना -2, तो ये हो जाएगा 4/1। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 3 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 155। 155 क्वेश्चन कर रहा है कि 6 से 1/4 परसेंट को इसको भिन्न में बदलना है। तो देखिए ना, 6 चौका 24, 25 बटा में 4, अगुण परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100, तो 25 से ही कट जाएगा कितना बार में, 16 बार में, तो 1/16 आपका आंसर हो जाएगा। 156 क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन देखिएगा 156। A का 90%, A का 90% बराबर B का 30%, ये दिया है। तो भैया परसेंट से परसेंट खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य खत्म, 3 3 9, तो 3A बराबर हो जाएगा हमारा 1B। जब दो निश्चित राशि आपस में बराबर के रूप में दिया रहे, गुणांक पलट के लिखते हैं, तो A का वैल्यू 1, B का वैल्यू कितना 3। यहाँ तक तो ठीक ठाक। क्वेश्चन कर रहा है कि B A के कितने परसेंट के बराबर है, B A के, तो A में क्या लगा है, इसको नीचे, और जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 300%।
चलिए 157 157 क्वेश्चन कर रहा है कि a प्लस बी का 20%, a प्लस बी का 20% बराबर b का 50%। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे भैया, a प्लस बी 20% का मतलब 1/5, यहाँ तक ठीक है। 50% का मतलब आधा, इसको लिखेंगे a प्लस बी या बटे 5, या लिखेंगे b बटे 2, तो 2a प्लस 2b और 5b। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2a बराबर हो जाएगा, सेम डायरेक्शन घटेगा 3b, a हमारा हो जाएगा 3, b हो जाएगा हमारा कितना 2। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन पूछा क्या था, तो 2a माइनस बी, 2a माइनस बी बटे में 2a प्लस बी, 2a प्लस बी, तो 2a का वैल्यू कितना दिया है 3, माइनस बी 2 है, 2a का वैल्यू कितना दिया है 3 और प्लस बी कितना है 2, तो 3 दूनी 6 में से 2 जाएगा कितना 4, 3 दूना 6 और 2 8, 4/8 का मतलब 1/2, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 158। 158 क्वेश्चन देखिएगा, a प्लस बी का 40%, a प्लस बी का 40%। आगे क्वेश्चन में कह रहा है a माइनस बी का 60%, a माइनस बी का 60%। ठीक है, परसेंट खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य, 2 दूना 4, 3 दूना 6, a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3 और a माइनस बी का वैल्यू हमारा हो जाएगा 2। अब जब दो, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब दो संख्याओं का जोगफल दो संख्याओं का अंतर दिया रहे तो बड़ी संख्या निकालने के लिए एक बार दोनों को जोड़ के दूसरे भाग और एक बार दोनों को घटा के दूसरे भाग, तो 2 2 3 तक कटिए जाएगा, तो a अनुपात b हमारा निकल गया 5:1। अब क्वेश्चन क्या करा था भैया, 2a माइनस 3b बटे में 2a प्लस 3b, सॉरी a प्लस 2a माइनस 3b a प्लस b, a प्लस b, तो 2a का वैल्यू कितना दिया है 5 माइनस 3b का वैल्यू कितना दिया है 1, a प्लस b तो 5 प्लस 1। अब 10 में से 3 जाएगा तो 7/6, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 159। क्वेश्चन कर रहा है कि 1 से 100 तक उन संख्याओं की प्रतिशत बताइए जिनके वर्ग का अंत्य अंक 4 है। तो भाई संख्या 2 और संख्या 8, यही दो संख्या है जिसका अगर वर्ग करेंगे तो अंत में हमारा क्या आएगा 4 आएगा। बाद बाकी कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका वर्ग करें तो अंत में 4 आए। 2 ये 8 है, तो 2 वाली संख्या हो जाएगी 10, 8 वाली संख्या भी हो जाएगी 10, तो 10 10 टोटल हो जाएगा 20। टोटल संख्या 100 था, जिसके अंत में 4 है वो संख्या होगी 20। प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, और यही तो पूछा था, कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा आपका 20%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लिया जाए भाई साहब 160। क्वेश्चन कह रहा है कि 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। भैया 1000 का 25% का 1% का 1% बराबर व्हाट, ये पूछा है। देखिए 1 2 3 1 2 3 25/1000, 25/1000 यानी कि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखा जाए 161। क्वेश्चन कह रहा है कि x y से 20% कम है। x जो है y से 20% कम है, ठीक ना, y से 20% कम है। कौन, x, तो 20 का 80 या 20 बचे 100, यहाँ तक ठीक ठाक। तो क्वेश्चन में क्या कहा था, y माइनस एक्स बटे वाई कमा x बटे में x माइनस वाई इक्वल टू वाट, ये पूछा है। कुछ नहीं करना है, y का वैल्यू कितना दिया है 5, तो 5 में से 4 घटेगा बटा y कितना दिया है 5, x का वैल्यू कितना दिया है 4 बटे x का वैल्यू कितना दिया है 4 और y का वैल्यू 5, तो 5 में से 4 जाएगा 1/5, यहाँ पर 4 बटे में 4 में से 5 जाएगा -1, तो 4/1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 162 नंबर क्वेश्चन देख लिया जाए। y में से y का x% को घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में से किससे गुना करना होगा। y में से y का
y में से y का x%, y का x%, परसेंट हटाएंगे बट्टा में 100, घटाने पर क्वेश्चन कह रहा है घटाने का अर्थ y को निम्नलिखित में किससे गुना करना पड़ेगा। तो y कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, इसमें दोनों में y है, तो 1 माइनस x बटे में 100 बराबर क्या कर रहा था कि y में से y के x%, y में से y के x% घटाने पर y को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा। तो y को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा, यही वाला संख्या है, तो यानी 1 माइनस x बटे 100, यही गुना करने वाली संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 163 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1.25 रुपया कमा 10 रुपया का कितना परसेंट है। 10 रुपये में का लगा इसलिए इसको नीचे 1.25 रुपया को ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, दशमलव हटाएंगे 2 शून्य आएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 25 5 2 5 भाई साहब 25 बटा 2 का मतलब हो जाएगा 12.5%, और ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए 164 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 120 पर 4% स्टॉक या 80 पर 3% स्टॉक में कौन सा निवेश बेहतर है। भैया 120 का 4% हटाएंगे बटा में 100, 1 शून्य से 1 शून्य कटेगा, 12 चौका 48 यानी 4.8 हो गया। दूसरा 80 रुपया पर 3 का स्टॉक, 80 रुपया पर 3 का स्टॉक, परसेंट हटाएंगे बटा में 100 आएगा, कट गया यानी कि हो जाएगा 2.4। तो दोनों में सबसे ज़्यादा कौन है, तो जो ज़्यादा है और स्टॉक वही बेहतर है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला बेहतर है, पहला बेहतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखा जाए, आज का अंतिम क्वेश्चन है 165 क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या करेगा गौर करिएगा। x का 8% बराबर y का 4%। तो क्वेश्चन में पूछा है तो क्या x का 20% बराबर वाट। कुछ नहीं करना है, देखिए इसको काटिए, 4 दूना 8 और 2 दूना 4, तो x का 4% बराबर y का 2%, लेकिन x का 20% बनाना है, तो x का 20% बनाने के लिए इसमें 5 से गुना। अब देखिए x का ये 20% हो गया, जब इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है, तो कहेंगे x का 20% बराबर हो जाएगा y का 10%, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। ये पूरा जो है परसेंटेज में टोटल 165 क्वेश्चन था, जो मैंने आसानी से सबको हल कर दिया है। अगर आपको कहीं भी कोई भी चीज़ में दिक्कत है तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए, उस पर आप क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7488254204। किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो आप इस पे कॉल व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉल नंबर नहीं है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, फिर ऐसे ऐसे वीडियो हम लेकर आते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।